नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सीधे हमारी थाली और हमारी हेल्थ से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं द इंडियन कार्बोहाइड्रेट नैरेटिव की, यानी प्राचीन भारतीय आहार के ज्ञान से शुरू होकर आज के मॉडर्न मेटाबॉलिक क्राइसिस तक आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हमारी डाइट का सबसे मेन हिस्सा माना जाता है, उनका इतिहास सिर्फ खाने का इतिहास नहीं है। ये बायोलॉजी और कल्चर में आए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों के सुपर ग्रेन्स आज के रिफाइंड कार्ब्स में तब्दील हो गए और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर हुआ। 77 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ इंडिया में इस वक्त इतने अडल्ट्स डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस का अलार्म है। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए, आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर की बनावट को समझना होगा। मूल समस्या एक ऐसी कंडीशन में छुपी है जिसे हम थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं, मतलब बाहर से देखने में दुबले पर अंदर से फैट। साउथ एशियन आबादी में एक बहुत ही यूनिक बॉडी कॉम्पोजिशन देखी जाती है, जहां बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई कम होने के बावजूद बॉडी में विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है और मसल मास काफी कम। इसका नतीजा क्या होता है? हमारी बॉडी की हाई ग्लाइसीमिक खाने को हैंडल करने की जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, वो इस फिनोटाइप की वजह से काफी कम हो जाती है और बिना इंसुलिन बढ़ाए हम मॉडर्न कार्ब्स को पचा नहीं पाते। और इसका असर कितनी तेजी से होता है, ये सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा। एक साइंटिफिक स्टडी में साउथ एशियंस और कॉकेशियंस दोनों को एक जैसा हाई फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया गया। नतीजे लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। साउथ एशियंस में महज 5 दिनों के भीतर तेजी से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया। जी हाँ, सिर्फ 5 दिन में। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि मॉडर्न डाइट हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी खतरनाक है। तो आइए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। सेक्शन 1, द बायोलॉजी ऑफ इंडियन कार्ब्स। यहाँ हम इन कार्ब्स की मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली 4 कैटेगरीज में बंटते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, जैसे शहद, जो पेट में जाते ही इमीडिएट हजम हो जाते हैं। फिर आते हैं डाइसैकेराइड्स, जैसे गन्ने का रस, जो काफी तेजी से पचते हैं। तीसरा पल्सेस यानी दालों में मिलने वाले ओलिगोसैकेराइड्स, जो हमारी आंतों में धीरे धीरे फर्मेंट होते हैं। और लास्ट में आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जैसे प्राचीन मिलेट्स या मोटे अनाज, जो बहुत ग्रेजुअली पचते हैं और बॉडी को लंबे समय तक स्टेडी एनर्जी देते हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन डेंजर है, जिसे फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म बाईपास कहते हैं। आजकल के खाने में फ्रक्टोज का ओवर कंजम्पशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। देखिए, नॉर्मल ग्लूकोज के मुकाबले फ्रक्टोज डाइजेशन के एक मेजर रेगुलेटरी स्टेप को पूरी तरह बाईपास कर देता है। इसकी वजह से ये अनरेगुलेटेड शुगर सीधा लिवर में घुस जाता है और वहां फैट बनने की प्रोसेस को ट्रिगर कर देता है, जिसे हेपेटिक लिपोजेनेसिस कहते हैं। ये सीधे तौर पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर, द कॉलोनियल ग्रेन शिफ्ट। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने यहाँ की खेती और हेल्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी खेती का पूरा इतिहास 4 अलग अलग एराज में बटा हुआ है। प्री कॉलोनियल एरा में यहाँ तरह तरह के मिलेट्स यानी मोटे अनाज उगाए जाते थे, जो सस्टेनेबल थे। फिर 19वीं सदी के कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन के लिए गेहूं और कैश क्रॉप्स पर जोर दिया। 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने पॉलिश्ड सफेद चावल और गेहूं का दबदबा बना दिया। और आज के आधुनिक युग में देखें तो इंडस्ट्रियल रिफाइंड मैदा ने लगभग हर थाली पर कब्जा कर लिया है। इस हिस्टोरिकल शिफ्ट का हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हुआ, उसको जरा इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट से समझिए। जीआई मतलब खाना कितनी जल्दी ब्लड शुगर बढ़ाता है। ट्रेडिशनल मिलेट्स का स्कोर एकदम सेफ 55 था। फिर हम शिफ्ट हुए पॉलिश्ड व्हाइट राइस पर और ये स्कोर जंप करके 82 हो गया। और मॉडर्न रिफाइंड मैदा ने तो 85 क्रॉस कर दिया। सो बेसिकली हाई फाइबर एंसेस्ट्रल ग्रेन से हटकर हमने ऐसे मॉडर्न कार्ब्स अपना लिए हैं जो सीधे ब्लड शुगर को आसमान पर भेज रहे हैं। और अब बात करते हैं इस मॉडर्न डाइट के सबसे खतरनाक विलन की, मैदा। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैदा बस पेट में चिपकता है। एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये एक बायोकेमिकल हिडन एनिमी है। मैदा बनाते वक्त गेहूं से सारा प्रीबायोटिक ब्रैन और जर्म निकालकर फेंक दिया जाता है। इससे सिर्फ ब्लड शुगर में डेंजरस स्पाइक्स ही नहीं आते, बल्कि हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म होने लगते हैं, जिसे डिस्बायोसिस कहते हैं। यही आगे चलकर इन्फ्लेमेशन और फैटी लिवर डिजीज का ट्रिगर बनता है।
लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास्ट में ही है। सेक्शन 3, पावर ऑफ एंसेस्ट्रल मिलेट्स। लेट्स लुक एट द साइंस ऑफ दीज एंशिएंट ग्रेन्स। हमारे पूर्वजों के इन सेमी एरिड मिरेकल ग्रेन्स की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल लिटरली माइंड ब्लोइंग है। फॉर एग्जाम्पल रागी को ही लीजिए, इसमें 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो बोन्स के लिए एब्सोल्यूट मैजिक है। बाजरा आयरन और मैग्नीशियम से भरा हुआ है। ज्वार बी विटामिन का खजाना है। और कोडो मिलेट तो एक फाइबर सुपरस्टार है, जिसमें मैसिव 14% डाइटरी फाइबर होता है। ये ग्रेन सिर्फ पेट नहीं भरते, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दवाई की तरह काम करते हैं। और सिर्फ अनाज ही नहीं, हमारी ट्रेडिशनल दालों में भी कुछ कमाल की पावर्स थीं। घाहट, जिसे हॉर्स ग्रैम भी कहते हैं, उसका मेडिसिनल प्रोफाइल हैरान करने वाला है। इसमें 55 से 65% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं और एक मैसिव 28.8% फाइबर। पर सबसे बड़ी बात, इसमें साइंटिफिकली प्रूवन लिथोलिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब ये किडनी स्टोन्स को घुलाने की क्षमता रखता है। ये गट बैक्टीरिया को स्लो रिलीज प्रीबायोटिक्स देता है और क्रिस्टल ग्रोथ को रोकता है। एकदम गेम चेंजर। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, एंशिएंट culinary बायो इंजीनियरिंग। हमारे ट्रेडिशनल खाना बनाने के तरीके सिर्फ कुकिंग नहीं थे, वो प्योर साइंस थे। जैसे इडली और डोसा के बैटर को ओवरनाइट फर्मेंट करना, ये कोई आम प्रोसेस नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड बायो इंजीनियरिंग है। इन 4 स्टेप्स को देखिए। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी प्री डाइजेशन। दूसरा, ये फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स को 50% तक आम कर देते हैं। तीसरा, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली जरूरी बी विटामिन्स जैसे राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड बनाता है। और चौथा, इसका प्रोबायोटिक नेचर हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। एक और जबरदस्त एंशिएंट टेक्निक है सैंड रोस्टिंग, यानी रेत में भुनना। ये ट्रेडिशनल ड्राई हीट का तरीका कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल देता है। इससे स्टार्च रिट्रोग्रेडेशन होता है, जिससे रेजिस्टेंट स्टार्च टाइप 3 बनता है। ये फिजिकली ग्लाइसीमिक इंडेक्स को बहुत लो कर देता है और सीधा हमारे गुड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। और अगर मिठास की बात करें तो पारंपरिक स्वीटनर्स आधुनिक चीनी से कोसों आगे थे। यहाँ जैगरी यानी गुड़ और मॉडर्न रिफाइंड व्हाइट शुगर का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। गुड़ को आयुर्वेद में सात्विक माना जाता है। ये आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर है और स्लो एनर्जी रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ रिफाइंड व्हाइट शुगर का मतलब है एम्प्टी कैलोरीज, खतरनाक ग्लाइसीमिक स्पाइक्स और जीरो मिनरल्स। द कॉन्ट्रास्ट इज जस्ट ह्यूज। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इसे ठीक कैसे करें? आइए आखिरी सेक्शन में बात करते हैं रिक्लेमिंग साउथ एशियन हेल्थ के बारे में। मजेदार बात यह है कि आज की मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और हमारा प्राचीन आयुर्वेदा दोनों एक ही बात बोलते हैं। आयुर्वेदा हमेशा से अग्नि यानी हमारी पाचन क्षमता पर फोकस करता है। कार्ब्स आयुर्वेदा के हिसाब से मधुरा टेस्ट देते हैं, जो अर्थ और वाटर एलिमेंट्स हैं। और सबसे कमाल का कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या यानी सीजनल ईटिंग, जैसे सर्दियों में बाजरा जैसा भारी अनाज खाना जो लंबा स्टेमिना दे। ये एग्जैक्टली वही है जो आज की साइंस रेकमेंड करती है। तमिल कल्चर में एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है, कमजोर व्यक्ति के लिए तिल और मोटे व्यक्ति के लिए हॉर्स ग्राम। ये लाइन प्रूव करती है कि हमारे पूर्वजों को स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के विशिष्ट गुणों का कितना डीप नॉलेज था। उन्हें पता था कि वजन बैलेंस करने के लिए कौन सा ग्रेन यूज करना है। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक सालों पुराना मेटाबॉलिक ब्लूप्रिंट था। इस सब का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन है, जिसे हम दी एंसेस्ट्रल स्वैप कह सकते हैं। अगर डेली डाइट में से सिर्फ 100 ग्राम मैदे को हटाकर उसकी जगह होल मिलेट्स को शामिल कर लिया जाए, तो ये छोटा सा चेंज बॉडी पर पड़ने वाले मेटाबॉलिक लोड को ड्रास्टिकली कम कर देता है। ये एक सिंपल ट्रिक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हमारी मॉडर्न रसोई सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, या फिर ये उस एंशिएंट मेटाबॉलिक ब्लूप्रिंट के बिल्कुल खिलाफ जारी है जो हजारों सालों में डेवलप हुआ था? अपना अगला खाना चुनते वक्त इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिए। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।